ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हो जाती है और पंजाब का अटॉर्नी जनरल हाई कोर्ट में अकालियों के पक्ष में खड़ा हुआ नजर आता है, तो पेशेंट दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि बेड नहीं है। सर सुन लीजिए, वन बाय वन सर, वन बाय वन सर, वन बाय वन। हाँ जी, हमारा वजूद है कि नहीं है कि यहां से पता लगता है कि पहली बार आई पार्टी ने अकालियों को नंबर 3 पे धकेल दिया और आज हम प्रिंसिपल ऑपोजिशन हैं, तो इनको तकलीफ होनी है। लेकिन गरेवाल साहब एक बात का जवाब दे दीजिए कि आपकी 7 महीने सरकार थी जब गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई, जब बरगाड़ी में गोलियां चली, आप लोगों जो अपने आप को पंथक सरकार कहते हैं, आप लोगों ने क्या कदम उठाए? आप लोगों ने डेरा वालों के साथ मिलकर क्या कुछ नहीं किया, आपको पता है। इसीलिए आज सुखबीर जी का विरोध हो रहा है। ये किसान कानूनों के पक्ष में बड़े बादल साहब ने, छोटे बादल साहब ने, मिसेस बादल ने बड़े बड़े वीडियो बना के डाले। जब पता लगा कि पंजाब में घुसने ही नहीं दिया जाएगा तो एकदम पलट गए। तो एक स्टैंड पे रहिए सर, जो पार्टी अपने आप को पंथक राइट सर। लास्ट पैनलिस्ट हमारे शिवम त्यागी, 6-5 शिवम त्यागी राइट शिवम त्यागी, मैं अब आपके पास हूं। तमाम सारी बातें हैं और सवाल यह है कि एक लड़ाई अकाली की है, वो कहते हैं कि बादलों से मिले हुए हैं, वो एक तरफ कहते हैं ना हम अलग गुट बनाएंगे, अलग आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त पंजाब में राजनीतिक धारा क्या है? प्रतीक जी, आपको और सभी को पैनलिस्टों को नमस्कार। और मैंने सबको 20 मिनट बड़ी शालीनता और हंसते हुए सुना है। आशा करता हूं कि मुझे 2-2.5 मिनट वो झेल पाएंगे, और अगर नहीं झेल पाए तो उनके गुर्दे शायद उतने मजबूत नहीं होंगे। आपने कहावत सुनी होगी कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आपके पुत्र अच्छे हो तो भी आपको धन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यश, कीर्ति, पैसा और राजनीतिक करियर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और अगर पूत सपूत है तो भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो कमा लेगा। अब मुझे एक चीज बताइए, एक व्यक्ति राहुल गांधी हैं, उनके इतने सारे पॉलिटिकल ब्लंडर्स हैं, वो उनकी गलती नहीं है, बाकी सारी दुनिया जहान, कैप्टन अमरिंदर, सिद्धू, अकाली, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, सबकी गलती है। क्यों जी? इतने डिसीजन उन्होंने आज तक लिए हैं। अगर मैं कभी जीवन में उनके ऊपर एक किताब लिखूंगा तो किताब का नाम रखूंगा राहुल गांधी एक गलती। अब आप मुझे एक चीज बताइए, कुछ और चीजें कही गई, अब मैं 2-4 कहावतें जो हैं, अकल पर पत्थर पड़ जाना, बंटाधार कर देना, मती मारी जाना, बुद्धि भ्रष्ट होना, इन सब का राहुल गांधी और सिद्धू जी से कोई लेना देना नहीं है। अब आगे आ जाते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, ऋषि मिश्रा जी ने कहा कि देश की सुरक्षा की कोई बात है तो मैं चैलेंज करता हूं, मुझे बताइए। क्यों? आप एनएसए हैं क्या? अजीत डोभाल जी से बता दिया उनको, अगर उनको बताना था। और दिक्कत है, मेरे देश की आर्मी पर हमला करने वाला व्यक्ति, आईएसआई, बाजवा, ये सब लोग अगर उनके जाके कंधे गले मिलोगे तो हमें दिक्कत है उस बात से। आप बॉर्डरिंग स्टेट में रहते हैं। और एक मुझे एक और चीज बताइए, ऋषि मिश्रा जी ने कहा कि सिद्धू जी पक्ष के सबसे बड़े नेता। लाफ्टर चैलेंज या फिर कॉमेडी नाइट्स में कपिल नहीं चल रहा है वहां पर, वो कितने बड़े नेता है ये देश जानता है। अब आपने कैप्टन साहब को, आई रिपीट, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सिर्फ अमरिंदर सिंह नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2007 में आपको 2017 में सिंगल हैंडेडली चुनाव ला कर दिया। राहुल गांधी का फोटो नहीं था वहां कटआउट पर। आप कहते हैं राहुल गांधी की इनकॉम्पिटेंस क्या है? वो कौन से नेता है बताइए? कौन सा चुनाव उन्होंने अपने ऊपर जीता? उत्तर प्रदेश में बहन जी आ गई तो अमेठी हार गए, आज कांग्रेस में पहुंच गई, पूरे देश में हालत इतनी खराब है। आप मुझे एक चीज बताइए, राहुल गांधी की काबिलियत क्या है अलावा राजीव गांधी होने के? मैंने आपका क्वेश्चन लिया शिवम, मैंने क्वेश्चन लिया। ऋषि मैं आ रहा हूं, मुझे एक बात पे बस थोड़ा सा संशोधन करना है। शिवम आपकी बात सही है, आप हो सकते हैं आप किताब लिखिए, आप किताब का कोई भी टाइटल दीजिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन हाँ, मेरे प्रोग्राम में आपने अगर उसको एक सजेशन के तौर पे रखा है तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, राहुल गांधी एक गलती नहीं, राहुल गांधी कुछ गलतियां, एक गलती तो कहीं कुछ लगता है कि कहीं आप इशारा कर देते हैं। हाँ, एक तो कुछ गलतियां हो सकता है। हाँ, तो जो मुझे ठीक करना है, हाँ, जो ठीक करूंगा वो मेरा प्रेरोगेटिव है, वो मेरे प्रोग्राम का प्रेरोगेटिव है। हाँ जी जी, मेरे प्रोग्राम का प्रेरोगेटिव है, वो मैं सही कर दूंगा। लेकिन हाँ, आप अपने किताब का टाइटल कुछ भी रखिए। बोलने का मौका क्या दे? आपके नेता राहुल गांधी को ये देश बोलने का मौका देता है, वो पता नहीं क्या क्या बोलकर चले जाते हैं। वन डे आई वोक अप एट नाइट। अब आप कुछ मौका देंगे, आप भी ऐसा ही कुछ बोलेंगे। और आपने क्या कहा? एक और चीज आपने प्रधानमंत्री जी को लेकर गैस
और आपने इस देश के पकोड़े बनाने वालों का भी अपमान किया अभी ऋषि मिश्रा। पकोड़े बनाना कोई गलत काम नहीं है, गरीब का Right, sir. Now Shivam Tyagi, you listen. बुरा लग रहा है। Now Shivam Tyagi, now you have to listen. Now you have to listen. ऋषि, मैं आ रहा हूँ, विप्लव आ रहा हूँ। जी। देखिए, आज जो है इनको कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत बड़े देशभक्त नजर आ रहे हैं, बहुत आदर्शवादी नेता नजर आ रहे हैं। 2017 में सुन लीजिए मेरी बात, 2014 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह अरुण जेटली के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे, अरुण जेटली ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के चारित्रिक हत्या करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। तो जो नए इंटर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी बने हैं, उनको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 1, नंबर 2, राहुल गांधी। पॉलिटिक्स है भाई, ये राजनीति है। अब राजनीति में अपने ओपोनेंट पर गुलाब के फूल थोड़ी ना फेंकूंगा मैं। चुनाव में है खूब अपना वाद विवाद, लेकिन उनकी राष्ट्रवादी छवि पर कहीं कोई दो बात नहीं है। राष्ट्रवादी छवि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की थी। ये गलत बात है। नहीं, शिवम ये गलत है। शिवम बोलने दीजिए, उनको भी बोलने दीजिए। मैं ऋषि मैं इतना ही कह रहा हूं, बिल्कुल आपने कहा, ये बात सही है कि उस समय चुनाव जब लड़ा जा रहा था तो ये बात कही गई थी, लेकिन मैं तो कुछ दिन पहले की बात कोट कर रहा हूं, जब ये कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कैप्टन कांग्रेस में थे, सिर्फ हफ्ते भर पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाली, उसने कहा कि फार्म हाउस से सरकार चलाई जा रही थी, तो रावत साहब बोले नहीं बिल्कुल गलत है, और आज कह रहे हैं कि हाँ फार्म हाउस से सरकार चलाई जा रही थी। तो ये क्या चीज? सुन तो लिए आप कहिए, मैं राजनीति की फिसलन बता रहा हूं, ये तय करेगी जनता ना। ऋषि बिल्कुल जी अब जो आदमी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं 2014 में राजनीति में नहीं थे। 2014 का बयान अरुण जेटली का देख लें। नंबर 1, नंबर 2, राहुल गांधी कोई किसी चीज का क्राउन है क्या? हाँ, फिर बीच में बोल रहे हैं। मैं इस बात को नहीं कहना चाहता, लेकिन गधे और घोड़े में फर्क होता है भाई। एक व्यक्ति एक काम को 1 साल में कर लेता है, दूसरा 10 साल में करता है। अब उनकी स्पीड कम है, तो इसमें शिवम त्यागी की गलती क्या है बताइए? आप अगर नहीं पकड़ पाते किसी चीज को जल्दी, तो मैं क्या करूं? केंद्र के 12-12, 15-15 मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं। भाजपा के सारे मुझे बस मुझे उनकी एक काबिलियत बता दीजिए आदरणीय ऋषि मिश्रा जी, मुझे उनकी एक काबिलियत और मुझे उनकी एक सुनिए मेहनत से पाई हो। राइट ऋषि सुनिए, शिवम सुनिए, शिवम सवाल आप करेंगे। शिवम मैं आ रहा हूँ, जयराम आ रहा हूँ। नहीं जीत बता दीजिए। ठीक है आपने सवाल लग गया, ऋषि को बोलने दीजिए। ठीक है, एक बार नहीं बोले दूंगा, शिवम त्यागी को पूरे डिबेट पे नहीं बोले दूंगा, मुझे बोले नहीं दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ शिवम त्यागी उस व्यक्ति के 4 प्रवक्ताओं के बीच में बंद करिए। ऋषि बोलिए, ऋषि आप बोलिए। शिवम त्यागी ऑडियो डाउन। पूरे डिबेट पे नहीं बोल पाओगे, ऋषि मिश्रा इस चीज का एक्सपर्ट है, बोल नहीं पाओगे, बता देता हूँ। जो बोलिए ऋषि बोलिए। शिवम त्यागी उस गुरु के अनुयायी है, जब मेल का डिस्कवर नहीं हुआ था फिर भी मेल कर दिया गया। पर्सनल मत होइए ऋषि, पर्सनल नहीं, मैं दोनों से हट रहा हूँ। अबाब सिंह ग्रेवाल, दोनों से हट रहा हूँ मैं। अबाब सिंह ग्रेवाल साहब कुछ हाथ उठा रहे जी। अबाब सिंह ग्रेवाल।